दोस्तों, दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो आपको कामयाब कर सकता है, और वो है आप खुद। जी हाँ, अगर आप नहीं चाहोगे तो भगवान भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। किसी भी परेशानी से बाहर निकलने में हमारी मदद हमारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। ईश्वर भी हमारी मदद तभी करता है जब हम मदद लेने के लिए मेहनत करते हैं। किसी के विचारों से सहमत होना एक बात है, और किसी के विचारों को सुनना दूसरी बात है। हम भले ही दूसरों के विचारों से सहमत ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बार विचारों को सुन अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यह सच है कि हर व्यक्ति आपके स्तर की बात नहीं कर सकता, मगर बिना उसे सुने आप उसका स्तर भी तो नहीं जान सकते ना। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, और एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है हमारी इच्छाएं। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। एक सुखद जीवन के लिए माथे पर सच्चाई, होठों पर मुस्कुराहट और दिल में पवित्रता जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसके पास सब कुछ है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं कर सकते, तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का भी कोई हक नहीं है। यह दुनिया जैसे एक होटल है। इस होटल में कोई सदा के लिए नहीं बैठ सकता। सबके खाने की एक सीमा तय है, रहने की अवधि भी तय है। इसलिए उतना ही लीजिए जिसमें आप आनंद ले सकें, उतना ही जुटाइए जितने से आपकी जरूरतें पूरी हो सके। बाकी सब यहीं छूट जाना है। बहुत से लोगों को सब कुछ छोड़कर जाते हुए देखते हैं, फिर भी नहीं समझते, और जुटाने के चक्कर में जो पास में है उसका स्वाद भी नहीं ले पाते। बहुत गजब का नजारा है इस दुनिया का। हम सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान पर और उनके न्याय पर भरोसा है। उसको संसार की कोई भी परिस्थिति बेचैन नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, पर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत परिस्थितियों में भी हाथ थामे रहने से आता है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। जब झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, तो भगवान आपको भी खुश करने में देर नहीं करेंगे। सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती जरूर है, पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार जिंदगी में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी जरूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपना अपनेपन से कहता है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो उन वस्तुओं के लिए दुख नहीं मनाता जो उसके पास नहीं है, लेकिन उनके लिए आनंद मनाता है जो उसके पास है। हमेशा जिंदगी में
ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। सौंदर्य आपके ध्यान को आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व आपके दिल को आकर्षित करता है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ परमात्मा की दुआएं बहुत हैं। जीवन में आए तनाव के लिए किसी की शिकायत न करें, बल्कि स्वयं को उस विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार करें। आज आपके पास जो कुछ भी है, कम या ज्यादा, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो भविष्य में आपको चाहे जितना भी मिल जाए, क्या आप उससे संतुष्ट हो पाएंगे? शांत मन से विचार कीजिएगा। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि सफलता का आकलन हमेशा दूसरों के द्वारा होता है, जबकि संतुष्टि खुद के मन और दिमाग से होती है। तेरी रजा को समझ पाऊं, ये हुनर मुझ में नहीं मेरे मालिक। जिंदगी को आजमाने के बाद बस इतना जाना है, तूने जो किया मेरे भले के लिए किया। कभी संभले तो कभी बिखरते आए हम, जिंदगी के हर मोड़ पर खुद में सिमटते आए हम। यूं तो जमाना कभी खरीद नहीं सकता हमें, मगर प्यार के 2 लफ्जों में सदा बिकते आए हम। कहते हैं कि संगत का असर होता है, पर आज तक ना तो कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना आया। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो कर्ज है जो कोई अवसर मिलने पर प्यार सहित चुकाता जरूर है।